मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 8 अगस्त के प्रातःकालीन इस 575वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। तथा आज मैं चर्चा करूंगा कैसे इस देश के अंदर कुछ नकारात्मक झूठा छल प्रपंच भरा प्रचार लगातार लंबे समय से करने वाले राजनेता आने वाले समय में E2 पेट्रोल एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के बहाने किसानों की बढ़ती हुई आय है उनके निशाने। दादा, मेरा अनुरोध है मेरे इन अंकों को सुनने वाले सभी मित्रों से कि ये अंक आपको सकारात्मक अच्छी जानकारियां और गरीब हित, राष्ट्र हित, सनातन हित में लगते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक किया करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दिया करें। साथ ही जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम सब देख रहे होंगे देश के राजनेता हर लोकसभा सत्रों, विधानसभा सत्रों उससे पहले से ही लगातार इस प्रकार के आडंबर युक्त छल प्रपंच भरे कुछ नैरेटिव, कुछ विचार देश की जनता के बीच परोसने का काम करके अपना राजनीतिक हित साधने का काम करते हैं। आजकल मित्रों, हम सब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है वे ध्यान देंगे धीरे धीरे किस प्रकार गांव में रहने वाले किसान, खेती बाड़ी पर आश्रित रहने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था कि देश के किसानों की आय दूनी, इस नाते विभिन्न काम हुए हैं। मैं उनकी ओर ध्यान न दिलाकर केवल आपका ध्यान दिलाता हूं किस प्रकार एक शब्द इथेनॉल हमने बहुत सुना होगा। और इथेनॉल शब्द ऐसा नहीं, भारतवर्ष में ही विदेशों के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में इथेनॉल जो कि कुछ कृषि उत्पादों से जिसका निर्माण होता है उनमें सबसे मुख्य मक्का, गन्ना, आलू जैसे और खराब होने वाली फसल से भी इनका निर्माण होता है। पेट्रोल में मिलाने के बाद इससे पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता विदेशों पर आधारित जो होती है वह कुछ कम होती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि किसानों की जो फसलें ज़्यादा होने के कारण जिनके रेट नीचे आ जाते थे, किसान घाटे में जाता था, किसान की आय नहीं बढ़ पाती थी। वर्तमान सरकार के समय, मोदी जी के समय इस योजना के माध्यम से किस प्रकार हम गांव-गांव देख रहे होंगे। मक्का जो एक प्राचीन खेती समझी जाती थी, बहुत से क्षेत्रों से वह उसका नामो निशान मिट गया था। इस प्रकार गन्ना भी कभी बहुत आयत हो जाता था तो किस प्रकार उसकी दुर्दशा होती थी। आलू, इस प्रकार की फसलों के कारण हम सब अपने गांव में देख रहे हैं मजदूरों का व इन फसलों को पैदा करने वाले लोगों का इस वर्ष भी मित्रों 1800, 2200, 2300 रुपए तक मक्का बिकी है। इसका एकमात्र कारण है कि मक्का व इस प्रकार की अन्य फसलें जिनका उपभोग पहले कम था, आज इथेनॉल के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में इनकी मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने के कारण किसानों की आय बढ़ी है और किसानों की बढ़ती आय के कारण लगातार जो विपक्षी दल हैं वो बहुत बेचैन हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। और इन बढ़ती आय का सबसे बड़ा यदि किसी को प्रमाण समझना है, देखना है तो मेरा अनुरोध है वे विभिन्न स्रोतों से जो जानकारियां आ रही हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्र ही दुपहिया वाहन का सबसे बड़ा मार्केट है। सारे दुपहिया 80-90% दुपहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वो ट्रैक्टरों वाहन वह ग्रामीण क्षेत्र में खरीदे जा रहे हैं। कृषि जहाँ की मुख्य आधार है मित्रों, एसी हो व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो, मोबाइल हो, सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग जो है आज ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित जो वर्ग रहता है वही खरीदार है। और आज विभिन्न कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र को आधार बनाकर ही अपनी नई व्यापारिक नीतियां बनाने को मजबूर हुई हैं। ये है बढ़ती हुई किसान की आय। आज हर गांव में आप देखेंगे गांव के बाहर बनते नए मार्केट, दुकान में माल और उनमें कृषि से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के नवयुवक युवा बैठे दुकान चला रहे। हर जगह आप देखेंगे बजरी, बजर पुटकी और गांव-गांव
जो धर्म कांटे बन रहे हैं, ये इसका एकमात्र बहुत बड़ा कारण ये है कि अब गांव में किसानों की बढ़ती हुई आय के कारण वह अपने आवास व अन्य माध्यमों से जिस प्रकार विकास की दौड़ में शामिल हुआ है और ये सारी वस्तुएं आज गांव-गांव उपलब्ध हो रही है, कुछ वर्ष पहले तक आपके लिए कल्पना की वस्तु थी। कहीं दूर किसी कस्बे में बजरी बजरपुट व धर्म कांटा हुआ करता था। 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर वहाँ से लाने को लोग मजबूर होते थे, लेकिन आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ एक धर्म कांटा या दो ना हो इस प्रकार, क्योंकि मक्का भी अब अत्यधिक पैदा होती है तो तोलने के लिए धर्म कांटों की आवश्यकता पड़ती है। ट्रैक्टर ट्रालियों से भर कर जिस प्रकार ये जो सारे कृषि उत्पादों की मांग देश के अंदर बढ़ी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण पेट्रोल और पेट्रोल में मिलाए जाने वाला इथेनॉल जो कृषि उत्पादों से बनता है, और जो E2 एक पेट्रोल का आता है। ये सारी चीज़ें विपक्षी दलों की आंखों में चुभ रही हैं। खास तौर से अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता जिनकी राजनीति का मुख्य आधार केवल झूठ और छल प्रपंच है, वह एक नए इस अपने नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ चले। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि हम सब उनके इन मंतव्यों को समझें। किस प्रकार अभी आपने देखा होगा छात्र आंदोलन के नाम पर किस प्रकार इससे पूर्व में कई बार कुछ बलात्कार की घटनाएं लेकर जो अंततः झूठी सिद्ध होती हैं, इस प्रकार के हम प्रकरण देखेंगे। एक लंबी श्रृंखला है, यदि आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। जिस काम के लिए जनता ने इनको चुना है, ये लोकसभा के अंदर जाके बात नहीं करेंगे, विधानसभा के अंदर नहीं करेंगे, केवल कुछ इस प्रकार के मुद्दे लेकर चंदा चोरी और इस प्रकार का जो एक ढोंग बनाने का काम ये लोग करने का, एक नौटंकी कंपनी जैसी बनाकर करने का काम किया। उसमें अगला इनका निशाना आप सब देखेंगे, यह E2 और एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले संसद सत्र और विधानसभा सत्रों में ये डिस्टर्ब करने का काम करेंगे और इस मुद्दे को लेकर वह बढ़ती हुई किसान की आय है, वो उनको इनकी आंखों में खटक रही है, अखर रही है, उस पर किस प्रकार रोक लग सके, जिससे कि वह राजनीतिक रूप से फिर अगली बार ये ड्रामा कर सकें कि साहब किसान की जो उत्पाद हैं उनका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मित्रों, आज किसान के उत्पाद का जो मूल्य मिल रहा है उसका कारण है कि उनकी बढ़ती खपत, वह चाहे विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे पशुपालन विभाग पशुओं का जो खाद्य पदार्थ है उनमें भी इन चीज़ों का निर्माण हो रहा है। पेट्रोल में जो इथेनॉल आने वाले समय में भी इथेनॉल और तेज़ी से उसकी मात्रा बढ़ाए जाने की सरकार सोच रही है, और उस सोच के कारण विपक्षी दलों को बड़ी बेचैनी हो रही है कि यदि इसी प्रकार इथेनॉल का प्रयोग बढ़ता रहा तो किसान की आय बढ़ती रही तो फिर हमारे दादा परदादा दादी पिताजी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल और वहाँ जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर हमको आसीन होना, आखिर वह हम कैसे हो पाएंगे। इसके लिए वे लगातार इस प्रकार के ड्रामे और नौटंकियाँ करते चले जाएंगे। मेरा अनुरोध है इनके इन नौटंकी ड्रामों को हम सब समझें, देखें, सुने, महसूस करें। मेरा आप सभी से इस अंक के अंत अनुरोध है कि हम सब जागरूक रहें, सचेत रहें। इस प्रकार के झूठे छल प्रपंच चलाने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व वंशवादी, जातवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी नेताओं के मंतव्यों को समझें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।